Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today we will recall this unit I have learned to यानी अभी हम देखते हैं कि हमने पूरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और हम पूरा यूनिट रिकॉल भी कर लेंगे। पहले वोकैबुलरी वर्ड देख लेते हैं कि हमने इसमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, डेसिमल्स के बारे में पढ़ा, डिनोमिनेटर हमें पता है क्योंकि फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मिलकर बनती है। और डेसिमल क्या होते हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है, आधा होल नंबर होता है, आधा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फिर आपने टेंथ्स पढ़ा, हंड्रेड्स पढ़ा, होल नंबर का वर्ड देखा होगा आपने पूरे यूनिट में, राउंड ऑफ का वर्ड, डेसिमल प्लेसेस, थाउजेंड्स वगैरह, ये सारे वर्ड्स आपने इस यूनिट में सीखे हैं। मैं मिसाल दे के इसको एक ही मिसाल में ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये 27.453 अगर लिखा हुआ है तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्योंकि एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें एक हिस्सा होल नंबर को शो कर रहा हो और एक हिस्सा फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रहा हो। भाई ये 27 इधर होल नंबर को शो कर रहा है, जबकि 453 जो नज़र आ रहा है आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। ये जो इसकी पहली प्लेस है ना इसे टेंथ कहते हैं, टेंथ्स। ये जो इसकी दूसरी प्लेस है इसको हंड्रेड्स कहते हैं, और जो इसकी तीसरी प्लेस है इसको थाउजेंड्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये इसकी कितनी प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। बात समझ आ गई? अब सबसे पहले हमने सीखा कि डेसिमल नंबर जो है वो बेसिकली अल्टरनेटिव वे है फ्रैक्शन को लिखने का। भाई अगर ये 1/2 लिखा हो तो इसे 0.5 भी कहा जा सकता है। तो ये फ्रैक्शन थी, ये डेसिमल नंबर बना लिया। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन को डेसिमल बनाया जा सकता है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी सूरत हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो तो उसे आप एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। तीसरे नंबर पर हमने सीखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। डेसिमल्स में 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैंने ये 3 प्लेसेस तक आपको एक एक प्लेस एग्जाम्पल दे के भी समझाई है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि किसी फ्रैक्शन को डेसिमल का कैसे बनाते हैं। एक तो सूरत होती है कि अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो। दूसरी सूरत होती है कि जब हमारे पास 10, 100 या 1000 ना हो। मसलन अगर मेरे पास 1/100 लिखा हुआ है तो इसका केस भी हमने सीखा है कि इस तरह की फ्रैक्शन आए तो आपने क्या करना होता है। भी 2 zeros हैं, इसका मतलब है 2 प्लेसेस पॉइंट ने पीछे मूव करना है। एक प्लेस दूसरी है नहीं थी इसलिए 0 लगाया। भाई इस 1/100 की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या आएगा? 0.01। 0.01 कह लो या 0.01 कह लो, एक ही बात है। ये तो था जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो। बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह भी तो आ सकता है 25 लिखा हो, तो जब 25 है तो इसमें तो हमारे पास 100 है ही नहीं, तो इसको 100 बना लेंगे। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 100। अब जब ये 100 बन गया तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। खैर ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ये क्या बन जाएगा? 0.04। उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। फिर हमने सीखा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है डेसिमल नंबर्स की। फिर हमने सीखा कि अगर 2 डिजिट नंबर हमारे पास कोई डेसिमल आ जाता है और उसे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो क्या सूरत हाल होती थी? उसमें पॉइंट राइट साइड पे मूव करता जाता है। इसी तरीके से हमने सीखा था कि अगर 2 डिजिट नंबर को, यानी 2 डिजिट नंबर कोई डेसिमल है जिसकी 1 डेसिमल प्लेस है, उसे 1 डिजिट नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते थे, ये भी हमने सीखा। फिर हमने इसी तरीके से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीखा। उसी से रिलेटेड हमने रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की, जिसमें हमने एडिशन भी सीखा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। और लास्ट में आपने टॉपिक जो पढ़ा था वो एस्टिमेशन का था, जिसमें आपने राउंडिंग ऑफ सीखी कि किसी नंबर को, होल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 10, 100, 1000। इसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि 10 के लिए आप 1s प्लेस देखते हैं, 100 के करीब करने के लिए आप 10s प्लेस देखते हैं, और 1000 के करीब करने के लिए आप
100 प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर वो नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है वो 0 से लेके 4 तक कोई नंबर है तो आपने उससे पहले वाली प्लेसेस को 0 पुट कर देते होते हैं, उस नंबर वाली प्लेस को भी 0 कर देते हैं, बाकी को नहीं छेड़ते। और इसी तरीके से अगर वो 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर उस प्लेस को तो 0 कर देते हैं, लेकिन उससे पिछली वाली प्लेस को एक और बढ़ा देते थे। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। इसी तरह हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स। भाई अगर डेसिमल नंबर्स हो तो उसको होल नंबर के करीब कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों वो तमाम कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने इस यूनिट में सीखे। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।